बेटा बात कर रहे हैं अपन गोलू क्या इक्विवेलेंट वेट और बेटा बात करें क्या बेस। मुझे बेस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो अपन कैसे निकालेंगे बेटा बात करें, जैसे अपन पहले एसिड सॉल्ट का निकाल चुके ना, वैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। पहले मुझे ये बताओ कि अब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, जल्दी बोलते जाओ। mass or amount of any substance हाँ। that can displace or react with 1 gram hydrogen, बहुत 8 बढ़िया। gram oxygen और बहुत बढ़िया। 5.5 gram chlorine. बिल्कुल, द अमाउंट है ना ऑफ एनी सब्सटेंस और एलिमेंट विच रिएक्ट और डिस्प्लेस 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 6 गुलू बात का 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर। समझ पा रहे, इज नॉन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेटा बात करें दैट सब्सटेंस है ना, और दैट एलिमेंट। तो जैसे अपन ने कहा बेटा बात करें इक्विवेलेंट वेट की बात मुझे अगर करनी है तो अपन क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो बेटा बात करें मॉलिक्यूलर Mass मास of base. और बेटा बात करें क्या बेस है ना। बहुत बढ़िया, ये निकाल लिया। नीचे क्या लिखेंगे बेटा बात कर बैलेंसी फैक्टर। लेकिन बैलेंसी फैक्टर बेटा बात कर अपन बेस में क्या लिखते हैं, अगर अपन बोले बेटा बात करिए बेस अकॉर्डिंग टू बेटा बात करें क्या है हमारे पास आर्नियस है, तो आर्नियस के अकॉर्डिंग बेस सभी सब्सटेंस बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर के OH देते हैं। समझ पा रहे हैं, मतलब क्या कहा बेटा बात करें OH मीन्स OH नेगेटिव का मतलब क्या होता है हाइड्रोक्साइड। ऑल द बेटा बात करें सब्सटेंस कंसीडर एज अ बेटा बात कर आर्नियस बेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड इन बेटा बात कर डिजोल्विंग स्टेट ऑफ वाटर। जो पानी में घुल करके OH नेगेटिव दें हाइड्रोक्साइड दें उन सबको अपन क्या मानेंगे बेस मानेंगे। तो इसका मतलब है आपको कोई भी बेस देखना है तो बेस में क्या देखना है नंबर ऑफ OH। जितने OH वो दे रहा होगा उतना उस क्या कहलाएगी, उसकी बैलेंसी फैक्टर कहलाएगी। उसमें H प्लस देखना है, बिल्कुल, एसिड में देखना था आपको H प्लस। कोई कंपाउंड बेटा बात करें कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो कोई मॉलिक्यूल हो और वो कितने बेटा बात करें हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में H प्लस के फॉर्म में डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं एसिड। ठीक है, तो अगर अपन ये दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू लेवल्स अगर कभी OH ना हो तो फिर आपको देखना है क्या बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या देखना है नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर का नंबर काउंट करो, जितने नंबर ऑफ लोन पेयर उस एटम के ऊपर प्रेजेंट हैं अगर वो लुईस बेस है तो वो उसकी क्या होगी बैलेंसी फैक्टर। जैसे मैं आपसे कहूँ NaOH का निकालो, जरा NaOH का निकालो। मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालो बेटा बात करें इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। मैंने आपसे कहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। मैंने आपसे कहा बेटा बात करें ZnOH का होल ट्वाइस का निकालो, जिंक हाइड्रोक्साइड का निकालो। मैंने आपसे कहा बेटा बात करें अमोनिया का निकालो। समझ पा रहे हैं, अमोनिया आप अच्छे जानते हैं बेटा बात किसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 को शेयर करता है, 1 लोन पे फ्री रखता है। मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन का निकालो। बात समझ में आ रहा है क्या, किसका निकालना है हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, जहाँ दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर जानते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप क्या करोगे जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने जाओगे, सबका इक्विवेलेंट वेट अपन को निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा बेटा बात कर बताओ। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका बेटा बात करें 1, तो 23 1 कितना होगा 24 और 16 कितना होगा 40 अपॉन क्या करोगे बताओ इसमें कितने OH हैं। जब NaOH टूटेगा बेटा बात कर रहे हैं अगर वाटर में डिजोल्व होके ये बेटा अपने आयन में डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो बनेगा क्या बेटा Na प्लस और साथ में निकलेगा क्या एक OH नेगेटिव। तो नंबर ऑफ OH कितना है 1 है, ये इसकी बैलेंसी फैक्टर है, तो 1 का क्या करें अपन डिवाइड करें। तो बताओ इसका बैलेंसी फैक्टर NaOH का क्या आएगा 1 आएगा। 1 का डिवाइड करोगे मतलब 40 अपॉन 1 इसको 40 आ गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालो तो क्या आएगा, मैग्नीशियम का 24, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 24 to 26 और बेटा बात करें ऑक्सीजन का 1 का 16 तो 2 का कितना आएगा 32 प्लस बेटा बात करें 26 बेटा बात करें कितना है 28 है ना, और 30 कितना हो रहा है 58। अरे 58 हो रहा है क्या, आप पूरा जोड़ लो ना 24 प्लस 2 प्लस 32 कितना आ रहा है बेटा बात का हमारे पास 58 आ रहा है। 58/2 करोगे, क्यों, क्योंकि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा अगर डिसोसिएट हुआ इन बेटा एक्वस स्टेट में तो वो क्या बनाएगा Mg+2 मैग्नीशियम आयन प्लस बेटा बात करें 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ये इसका क्या है बैलेंसी फैक्टर है। बात समझ में आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है क्या, तो बेटा बात करें 2 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 2 सा बेटा बात करें 4 और 1 2 9 सा सोचो 29 आ रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालो तो आपको 3 OH दिख रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपन बेटा 3 कर दोगे। वैसे अपन ने पूरा करके इसलिए आपको कर रखा है, देखो जरा क्या कर रखा है देखो। NaOH का आया ना बेटा बात करें 40/1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 बेटा बात करें 2, ऐसे करके बेटा बात करें आपने सारा सभी कंपाउंड का निकाला है ना। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या निकाल के दिखाए 78/3,
अरे आया कि नहीं आया 26। ऐसे बेटा बात करें अमोनिया का, अमोनिया में टोटल लिखो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3 17, वाई 1 लोन पेयर है तो बैलेंस फैक्टर 1 आएगा। हाइड्रोजन के अंदर अपन देखना चाहें तो बेटा बात का NH2 NH2 निकाल रखा है आपने, निकाल रखा है ना। 32 बाय बेटा बात कर क्या करोगे 2 करोगे, 1 नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 का कितना होगा 28 और 4 हाइड्रोजन का 4, 32 बाय 2 क्योंकि 2 लोन पेयर 16 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बेस का भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत डाउट है तो पूछो जल्दी।